एटा में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों का एक खौफनाक चेहरा सामने आया है। मामला शहर के आर्यन हॉस्पिटल का है, जहां इलाज के दौरान एक प्रसूता महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। इससे पहले कि परिजन कुछ समझ पाते, अस्पताल का संचालक और स्टाफ मौके की नजाकत को भांपते हुए अस्पताल के गेट पर ताला जड़कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन अस्पताल के अंदर पसरा सन्नाटा और बाहर लटकता यह ताला एटा की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर खड़ा हो रहा है। जिले के सीएमओ खुद यह स्वीकार कर रहे हैं कि इस अस्पताल की शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं। यह अस्पताल पूर्व में सील भी किया गया था और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस अस्पताल का कोई पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं है। बावजूद इसके कुछ दिन पहले ही इस सील किए गए अस्पताल को दोबारा खोल दिया गया। सवाल यह है कि आखिर किसके आदेश पर? सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य विभाग ने महज एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट के आधार पर इस अवैध अस्पताल को चलाने की मूक सहमति दे दी थी। अब सवाल यह उठता है, क्या सिर्फ शपथ पत्र के आधार पर बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चलाया जा सकता है? जब विभाग को पता था कि अस्पताल अवैध है, तो कार्रवाई के लिए किसी की मौत का इंतजार क्यों किया गया? यह लापरवाही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में फल फूल रहा अवैध धंधा है, जहां मरीजों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। वहीं एक तरफ सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ एटा में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे अवैध अस्पताल मरीजों के लिए मौत की दुकान साबित हो रहे हैं। आर्यन हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत महज एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की मिलीभगत का नतीजा है। अब देखना यह होगा कि प्रसूता की मौत के बाद जागे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फरार संचालक पर कब तक कार्रवाई कर पाते हैं, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। एटा से ब्यूरो चीफ भूपेंद्र सिंह सोनी की खास रिपोर्ट। और ये बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? कुमार नाम है मेरा, टुनीपुर थाना सेक्रेटरी। क्या घटना हुई है? जी, मैं अपनी मैडम को लेकर आया था डिलीवरी के लिए सरकारी हॉस्पिटल में। मैंने वहाँ पे आके ये पर्ची भी कटवाई और जांच भी हुई। उसके बाद उन्होंने चेक किया तो बच्चे की धड़कन नहीं मिली। उन्होंने बोला कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा के चेक करवा लो। तो ऐसे एक आशा, नीलेश नाम की आशा बनंगला बनवारी की यहाँ घूमती हुई मिल गई। मैं यहाँ अपने फ़ोन बात करने लगा, इतनी देर में अपने मम्मी को बहला फुसला के अल्ट्रासाउंड के लिए जबरन अपनी बच्ची के साथ और वहाँ से उसको उठा ले गई। मैं नीचे पहुँचा, जब तक वहाँ पे उसने ट्रेन में बैठा के और बोल के कि मैं सिटी अल्ट्रासाउंड में जा रही हूँ। मैं और मेरे फूफा जी और मेरे चाचा जी सिटी अल्ट्रासाउंड में जाके खड़े हुए। उससे पहले वो लेके ठंडी सड़क पे जब एडवांस अल्ट्रासाउंड है उसमें ले जाकर अल्ट्रासाउंड करा दिया। मुझे पता लगा, मैंने फ़ोन करके पता लगा मम्मी से। जब तक मैं वहाँ पहुँचा, फिर कहाँ, किस हॉस्पिटल में ले गई थी? फिर मैं वहाँ पहुँचा, उसके बाद बोल दिया वहाँ के तुम रिपोर्ट लेके आना। मैंने कहा आना कि आगे आर्यन हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके आना। मैं वहाँ से रिपोर्ट लेके आर्यन हॉस्पिटल में पहुँचा। जब तक उन्होंने पूरी डिलीवरी की तैयारी कर ली कि डिलीवरी हो जाएगी। फिर उन्होंने हमसे बोला कि बच्चे की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कहा बच्चे की जिम्मेदारी नहीं, मेरे पेशेंट में सही होना चाहिए बिल्कुल कि हाँ पेशेंट की पूरी गारंटी है हमारी, पेशेंट को कुछ नहीं होगा। मैंने कहा पेशेंट को कुछ नहीं होगा तो आप डिलीवरी करो, मेरे पैसे लगेंगे उतने लगने को, हमारे प्राइवेट ही है वो। तो उसके बाद उन्होंने डिलीवरी करवा दी ज़बरदस्ती। उसमें कट मार दिया, कट में ना टाँके लगाए, ना ब्लीडिंग बंद कर पाई, ना कुछ। उनसे कोई रिकवरी नहीं मिली बाद में। फिर उसके बाद उन्होंने राधा वल्लभ हॉस्पिटल में भेज दिया। उन्होंने वहाँ 3 घंटे रखा। वहाँ पे दवाई पे दवाई हर 1 मिनट में दवाई की, ये वाली दवाई लेके आओ, वो दवाई लेके आओ। उन्होंने पता नहीं कितने रुपए लूट लिए हमसे। मेरे पिताजी ने भी दिए, मैंने भी दिए, मेरे चाचा जी ने भी दिए। कितना लोगों पैसा लिया होगा? लगभग 50-60 हज़ार रुपये ले लिए वहाँ इतनी देर में ही। किसने? राधा वल्लभ वालों ने। अच्छा, और आर्यन वाले ने? और आर्यन वालों ने लिए कम से कम 30-35 हज़ार रुपये। और उसमें से आशा की लड़की ने 2500 रुपये मैंने लिए। ट्रांजेक्शन दिखा सकता हूँ उसी लड़के के नाम के। लड़की हुई है कि हमें भी कुछ चाहिए। 2500 रुपये उसने लिए ऑनलाइन लिए। अब उसके बाद राधा वल्लभ में अब आपने कोई शिकायत की है? मैंने शिकायत की है, एप्लीकेशन लिख के दिया है थाना कोतवाली नगर, वो कौन सा है वहाँ पर, पटियाली गेट पे। अस्पताल में एक महिला की मौत होने का मामला सामने आया है, किस तरह की जानकारी है और किस तरह की इसमें कार्रवाई की जा रही है? मुझे बताया गया है कि एसएन हॉस्पिटल पीपल अड्डा के पास जो कोई हॉस्पिटल चल रहा था, उसमें एक महिला जो प्रसव के लिए गई थी, प्रसव के बाद शायद उसकी मृत्यु हो गई। और उसके लिए जो है हमने एक जांच टीम यहाँ से गठित कर दिया है।
जांच टीम अपना रिपोर्ट देगी, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सर, इस हॉस्पिटल आरएन को कुछ ही दिन पूर्व ही उसको खोला गया था, पहले सील किया गया था। किस मामले में सील हुआ था और किस तरह इसको खोला गया? ये एक्चुअली जो है पहले इसकी शिकायत मिली थी कि इसको सील किया गया था, फिर उनके एफिडेविट के आधार पर इसको खोला गया था। इसका कोई पंजीकरण है सर? नहीं, पंजीकरण नहीं।